तो हेलो फ्रेंड, जैसे कि मैं आप लोग को बताया था कि हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखाऊँगा और हर एक चीज़ जो है आप लोगों को गाइड करूँगा, ठीक है? तो आज का हमारा पहला वीडियो है और आज का दिन में हम लोग सीखेंगे कि कैंडलस्टिक कैसे फॉर्म होता है, मतलब कैंडलस्टिक जो है कैसे बनता है, ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ आप लोगों को कि कैंडलस्टिक कैसे बनता है, ठीक है? तो मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देके समझाना चाहूँगा, ठीक है? कि कैंडलस्टिक कैसे बनता है। अगर हम लोग देखेंगे कि कैंडलस्टिक कैसे बनता है तो इसका एक ही रीज़न है मेरे हिसाब से, ठीक है? अगर आपको कोई स दूसरा लग रहा होगा तो कमेंट में बोलिएगा, ठीक है? पहला होता है हमारा टाइम, ठीक है? टाइम प्लस जो होता है हमारा प्राइस, ठीक है? टाइम और प्राइस को मिला के दोस्तों क्या होता है, एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, ठीक है? चाहे वो रेड कलर का हो या चाहे वो ग्रीन कलर का हो, ठीक है? इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? चाहे वो रेड कलर का हो या ग्रीन कलर का हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमारा बनता है, प्राइस और टाइम जो है दोनों को मिला के एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, ठीक है? तो देखिए, प्राइस और टाइम को मिला के कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, ये तो आप लोग को समझ में आया, लेकिन प्राइस और टाइम का रोल क्या होता है एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करने में, ठीक है? इस चीज़ को मैं क्या करता हूँ, आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? जो कि आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों, अगर कोई भी एक कैंडल बन रहा है, ठीक है? मान के चलिए कोई भी अगर एक कैंडल बन रहा है, ठीक है? मान के चलिए ये वाला एक कैंडल है, ठीक है? ड्राइंग पे मत जाइएगा, ठीक है दोस्तों? बस मैं जो नॉलेज दे रहा हूँ आपको ये चीज़ देखिएगा। मान के चलिए ये एक कैंडल बन रहा है या ये एक कैंडल बन गया, ठीक है? तो अगर हम देखेंगे कि इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, 1 मिनट का है या 2 मिनट का है या 3 मिनट का है या 5 मिनट का है या 15 मिनट का है या हाफ एन आवर का है, ठीक है? जो भी है, ठीक है? तो इस ड्यूरेशन में, ठीक है? इस ड्यूरेशन में जो हमारा प्राइस होता है, ठीक है? इस ड्यूरेशन में हमारा जो प्राइस होता है, जिस तरीके से वो मूवमेंट किया होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा जो है एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होगा और हम उसको देख पाएँगे कि प्राइस इस टाइम में इस तरीके से मूवमेंट किया है और उसके अकॉर्डिंग ये जो है कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है, ठीक है? तो अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, तो कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से पहचानते हैं, किस तरीके से जानता है कि टाइम कितना हुआ था, प्राइस किस तरीके से मूवमेंट किया, ठीक है? इस चीज़ को मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ईज़िली समझ में आ जाए, ठीक है? तो दोस्तों, आप अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करोगे या 1 मिनट का यूज़ करोगे या 3 मिनट का यूज़ करोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? टाइम कितना आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न जो फॉर्म होता है, वो एक चीज़ डिपेंडेंट रहता है, ठीक है? उसका ओपन, क्लोज़, हाई, लो। मान के चलिए ये अगर एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है, ठीक है? मान के चलिए ये एक एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है, 5 मिनट का जो है हमारा टाइम फ्रेम है, ठीक है? तो अभी इससे क्या होगा, अभी इसका जो ओपन होगा, ये लेवल जो है उसका ओपन होगा, ठीक है? बाद में ये नीचे वाला जो उसका विक दिख रहा है, ठीक है? इसका विक दिख रहा है, ये जो होगा इसका लो होगा। बाद में ये ऊपर का जो विक दिख रहा है, ये होगा उसका हाई, ठीक है? बाद में ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये होगा उसका क्लोज़, ठीक है? तो कोई भी कैंडल जब फ़ॉर्म होता है, तो वो पहले क्या होता है, एक जगह से ओपन होता है। ओपन होने के बाद थोड़ा-सा लो लेता है। लो लेने के बाद एक बॉडी फ़ॉर्म करता है। बॉडी फ़ॉर्म करने के बाद हाई जाता है। हाई आके जो है नीचे वो क्या करता है, क्लोजिंग कर देता है, ठीक है? समझ में आया आप लोगों को कि जब एक कैंडल फॉर्म होता है तो एक प्राइस पर ओपन होता है, बाद में थोड़ा-सा डाउन जाता है, ठीक है? बाद में इस तरीके से एक बॉडी फॉर्म करता है, बॉडी फॉर्म करने के बाद इसका हाई लगाता है, हाई लगाने के बाद जो है इस तरीके से वो है क्लोजिंग करता है, ठीक है? तो इसको मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देके बता रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे ये चीज़ काम करता है, ठीक है? तो चलो समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न जो है एक फॉर्म हो गया, ठीक है? ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि फॉर्म हो गया। ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है? आप लोग को समझ में आया? ओपन, क्लोज़, हाई, लो समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। तो ये एक कैंडलस्टिक है, इस तरीके से फॉर्म हुआ है। मान के चलिए आपने अगर किसी चीज़ को बाय किया था, ठीक है? आपने अगर किसी चीज़ को बाय किया था, उसको अगर ₹50 में आपने उसको बाय किया था, ठीक है? तो आप अगर उस चीज़ को बेचोगे, ठीक है? आप अगर उस चीज़ को बेचोगे तो कितना में बेचोगे? जब आपका प्रॉफ़िट दिख रहा होगा, मेबी ₹80 हो सकता है, मेबी ₹90 हो सकता है, मेबी ₹100 हो सकता है, ठीक है? तो जहाँ पर आपको आपका प्रॉफ़िट दिखेगा, क्या करोगे आप? वहाँ पे जाके इस चीज़ को बेचोगे, ठीक है ना? तो अभी देखो, एक जब एक कैंडलस्टिक फॉर्म होता है तो किस तरीके से प्राइस मूवमेंट करता है, मैं ये चीज़ आप लोगों को अभी जो है क्लियर करता हूँ, ठीक है? ये कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ,
आपको पता है, मुझे पता है, ठीक है। तो कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ, ये जो है उसका ओपन, ये जो है इसका लो, ठीक है। बाद में ये जो देख रहे हो ये जो है उसका बॉडी, ठीक है, ये हो गया उसका फुल बॉडी। बाद में ये जो प्लेस हो गया इसका क्लोजिंग प्राइस हो गया, और ये जो प्राइस हो गया ये इसका जो है हाई प्राइस हो गया, ठीक है। तो अभी अगर एक प्राइस को लेकर अगर आप डिटरमाइन करोगे कि कैंडलस्टिक कैसे काम करता है या प्राइस कैसे मूवमेंट करता है कि कैंडल में, तो बताता हूँ आप लोगों को। मान के चलिए 50 रुपये में आपने किस चीज़ को बाय किया था, उसने डाउन आया कितना, 30 रुपये का, ठीक है। तो ये हो गया पूरा सिंपल, क्या है इसका बॉडी हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसका ओपनिंग प्राइस हो गया, इसका लो हो गया, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, अब इसका हाई कितना गया था, मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए इसका जो हाई गया था 100 तक गया था, और क्लोजिंग कहाँ पर दिया है, ये दिया है 80 पे दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से प्राइस एक कैंडलस्टिक के माध्यम से दर्शाता है, ठीक है। कि जब एक कैंडल फॉर्म होता है तो उसका चार्ट पार्ट होते हैं, उसका ओपनिंग प्राइस होता है, उसका लो प्राइस होता है, बाद में उसका जो हाई है हाई प्राइस होता है, और जो है उसका क्लोजिंग प्राइस होता है। तो वही चीज़ मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपके पास 50 रुपये वाला कोई प्रीमियम आप लेके बैठते हो, ठीक है, तो वो अगर नीचे डाउन चला जाता है तो वो 30 तक या 20 तक जहाँ तक भी जा सकता है, ठीक है। तो वो उसका लो होगा। और ये जो बॉडी देख रहे हैं ना, ये जो बॉडी देख रहे हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में हो या 3 मिनट का टाइम फ्रेम हो, उस टाइम फ्रेम की ड्यूरेशन में ऊपर नीचे होते हुए जो है ये एक बॉडी फॉर्म करेगा। ये बॉडी फॉर्म करने के बाद जब उसको हाई जाना होगा तो यहाँ तक का हाई जा सकता है, जब क्लोजिंग करना है तो ए प्राइस पे वो क्लोजिंग कर सकता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के लिए बताया आप लोगों को। लेकिन जब एक लेकिन जब एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, ठीक है, लेकिन जब एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो आप लोगों को इस तरीके से बनते हुए दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसको हम और थोड़ा इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न कितने टाइप के होते हैं और कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है हमारा दो टाइप का होता है। क्या होता है हमारा, दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा बुलिश, ठीक है, एक होता है हमारा बुलिश वाला, और दूसरा होता है हमारा क्या, बेरिश वाला, ठीक है। दूसरा होता है हमारा पेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न। तो पुलिस कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है हमारा, वो कैसा दिखता है, वो हो ग्रीन कलर में जो है फॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन बेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है वो क्या होता है, वो रेड कलर में फॉर्म होता है, ठीक है। तो बुलिस कैंडलस्टिक पैटर्न जब फॉर्म होता है तो वो क्या करता है, हमको ऑफ साइड मार्केट का मूवमेंट शो करता है। लेकिन बेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न जब फॉर्म होता है तो वो क्या करता है, हमको डाउन साइड का मूवमेंट शो करता है, ठीक है। तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैं पहले एग्जांपल दिया था उस तरीके से काम करता है। अभी मैं आप लोग को समझाता हूँ कि बियरिश कैंडलस्टिक जो पैटर्न है हमारा, वो किस तरीके से फॉर्म होता है, ठीक है। तो आराम से समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दोस्तों जब फॉर्म होता है तो वो इस तरीके से फॉर्म होता है। मान के चलिए ये एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये इसका एक वीक है, ये इसका एक वीक है, ठीक है। और मान के चलिए जो है ये हमारा एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये इसका वीक है, ये भी इसका वीक है, ठीक है। तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जब ओपन होता है तो क्या होता है, ये जो प्राइस है यहाँ पे ओपन होता है, नीचे लो लगाता है, और ये जो देख रहे हैं वीक, यहाँ पे वो उसका हाई लगाता है, और यहाँ पे वो है क्लोजिंग करता है, ठीक है। ये ऊपर जाने की संभावना में ये क्रिएट होता है। लेकिन बेरिश कैंडलस्टिक जो पैटर्न है वो पूरा पूरी उल्टा काम करता है। ये जब डाउन साइड मार्केट जा रहा होता है तो ये तब जाकर फॉर्म होता है, ठीक है। तो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से काम करता है दिखाता हूँ आप लोगों को। बेरिश कैंडलस्टिक का पैटर्न का ओपनिंग प्राइस ऊपर में रहता है, ठीक है। बाद में ये जो होता है ये उसका हाई रहता है, ठीक है। बाद में नीचे का जो विक दिख रहे हो ये इसका लो रहता है, और यहाँ पे जो है वे क्लोज देता है, ठीक है। तो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में नीचे में प्राइस ओपन होके उसका नीचे लो लगाता है, ठीक है। उसका नीचे लो लगा के वो क्या करता है, पूरा एक जो बॉडी है, बॉडी को बनाने के बाद जो है वो ऊपर हाई देता है, हाई लगाने के बाद ऊपर ही वो क्लोजिंग करता है। लेकिन हमारा जो है बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या होता है कि प्राइस ऊपर से ओपन होता है, बाद में उसमें एक हाई लगाता है, हाई लगाने के बाद जो है एक फुल बॉडी का फॉर्मेशन करने के बाद नीचे वो लो लगाता है, लो लगाने के बाद उसका थोड़ा सा ऊपर ही जाके वो क्या करता है, अपना क्लोजिंग दे देता है, ठीक है। तो ज़्यादातर ये क्या होता है कि जब मार्केट डाउन साइड मूवमेंट दे रहा होता है तो तब जाके क्या होता है, मार्केट इस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करता है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जब बनता है, ठीक है,
कि हमारा जो है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जब बनता है तो प्राइस ऊपर जाते हुए दिखता है, लेकिन बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जब बनता है तो प्राइस जो है हमारा डाउन आते हुए दिखता है। तो मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करूंगा कि बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में किस तरीके से प्राइस जो है डाउन आते हुए दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। मान के चलिए ये हो गया हमारा एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, इस तरीके से जो है फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, उसका ओपन होता है, यहाँ पे क्या होता है, उसका हाई लगता है, यहाँ पे क्या होता है, उसका क्लोजिंग होता है, यहाँ पे क्या होता है, उसका लो लगता है, ठीक है। मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद हाई जाता है, हाई आने के बाद ये जो है अच्छा वाला बॉडी का फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन करने के बाद नीचे आता है, नीचे आने के बाद जो है अपना लो लगाता है, उसका ऊपर जाने के बाद क्या होता है, अपना क्लोजिंग देता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो कोई भी प्राइस, ठीक है, कोई भी प्राइस अगर यहाँ पे 50 रुपये का एग्जाम्पल लेता हूँ, 50 रुपये में अगर स्टार्ट हुआ है तो इसका ऊपर जाएगा सो कम से कम एक 70-80, जो भी है आप एग्जाम्पल के तौर पे सोच सकते हो, 70-80 रुपये तो जा सकता है। अगर भी नीचे आएगा तो 10 रुपये तो आ सकता है, और इसका जो क्लोजिंग प्राइस है ये 30 रुपये में क्लोजिंग जो है दे सकता है, ठीक है। तो जब कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो कोई भी प्रीमियम अगर 50 रुपये वाला हो या 60 वाला हो या 120 वाला हो, आप ध्यान में रखिएगा कि बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जब बनता है तो वो नीचे जाकर ही क्लोज करता है। अगर वो 50 में ओपन हुआ है तो मे बी वो 40 में कर सकता है, अगर वो 60 में ओपन हुआ तो 50 में कर सकता है, अगर वो 120 में ओपन हुआ है तो वो 80 या 90 में भी वो कर सकता है। ये सब चीज़ जो होता है वो मार्केट के अकॉर्डिंग जो है वो मूवमेंट करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें मार्केट के अकॉर्डिंग मूवमेंट करते हैं, तो धीरे धीरे हम जब इसे सीखते हो जाएंगे तो तब जाके आप सबको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं और एक बार आप लोगों को रिवीजन कर देता हूँ कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखने के लिए मिला। इस वीडियो में हमको दो चीज़ सीखने के लिए मिला। नंबर वन पे जो आता है, जब एक कैंडलस्टिक पैटर्न जो यहाँ पे बनता है, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उसमें दो चीज़ का रोल होता है। पहला होता है टाइम का और दूसरा होता है प्राइस का। टाइम और प्राइस का मूवमेंट जिस तरीके से होता है उसको देख करके जो है एक कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है। दूसरा चीज़ हमने सीखा क्या, दूसरा चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे सीखा कि कैंडलस्टिक पैटर्न जब बनता है, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न जब बनता है ना, यहाँ पे दो तरीके की बनता है। एक होता है हमारा बुलिश, एक होता है हमारा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा होता है हमारा बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, ठीक है। तो तो अभी और एक बार बता देता हूँ कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है वो कैसे बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है वो जब मार्केट ऑफ साइड का मूवमेंट देता है, ठीक है, कि जब जो होता है हमारा मार्केट जो है ऑफ साइड का मूवमेंट देता है तो तब जाके बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। वो इस तरीके से ग्रीन कलर में बनेगा। कलर चाहे तो आप चार्ट में जाके चेंज कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जब बनता है दोस्तों तो वो ओपन नीचे से होता है, नीचे से होता है, नीचे लो लगाता है, पूरा एक बॉडी का वो फॉर्मेशन करता है। बॉडी का फॉर्मेशन करने के बाद ऊपर जाके वो हाई लगाता है और उसके नीचे क्या करता है, वो क्लोजिंग देता है, ठीक है। लेकिन जब बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो जब मार्केट डाउन साइड का मूवमेंट लगा रहा होता है या डाउन साइड मूवमेंट दे रहा होता है तब जाके एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। तो बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी सेम इस तरीके से बनता है। मान के चलिए ये बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है तो ये उसका ऊपर वीक हो जाएगा, ये उसका जो है लोअर वीक हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वीक हो जाएगा, लोअर वीक हो जाएगा। तो बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ऊपर में ओपन होता है, उससे ऊपर जाके उसका हाई लगाता है, ठीक है। बाद में एक अच्छा खासा एक बॉडी का जो है वो फॉर्मेशन करता है। बॉडी का फॉर्मेशन करने के बाद नीचे आता है, लो लगाता है और उसके थोड़ा सा ऊपर क्या करता है, वो क्लोजिंग कर देता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हम लोगों को यहाँ पे सीखने के लिए मिला। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि कैंडल स्टिक कैसे फॉर्म होता है। कैंडल स्टिक जब फॉर्म होता है तो वो टाइम जो होता है हमारा टाइम, ठीक है, टाइम और जो होता है हमारा प्राइस, टाइम और प्राइस दोनों को मिला के जो होता है हमारा एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है। वो बेयरिश भी हो सकता है, वो बुलिश भी हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो में हम बस इतना ही सीखेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से फॉर्म होता है, ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न जो है कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न जो है हमारा कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन सा कैंडलस्टिक जब बनता है तो किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से बनता है और कौन सा कैंडलस्टिक बनता है तो मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो वो चीज़ रहेगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात, ठीक है। वो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि जब आप एक कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना सीख जाएंगे ना, कैंडल बिहेवियर को समझना सीख जाएंगे ना, ठीक है, तो आपके सामने अगर एक लैपटॉप खुला हुआ होगा तो आपको कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए, ठीक है।
आपको कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए, ठीक है? आपको कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए या कुछ नहीं चाहिए। आप बस एक सिंपल सा कैंडल को आप अगर समझ लोगे ना, तो सिंपल सा कैंडल को आप पढ़ के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट में अब क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, ठीक है? तो जिस तरीके से अगर आपका प्रैक्टिस जो है, ठीक है? जिस तरीके से आपका जो है प्रैक्टिस अच्छा रहेगा, तो उस तरीके से ये चीज़ आपके लिए अच्छा-अच्छा काम करने के करेगा आपको, ठीक है? तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और आगे आने वाले वीडियो के लिए वेट करिएगा। मैं पर डे एक वीडियो बना के अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए। वीडियो को पूरा फास्ट से लास्ट तक देखिएगा, ठीक है? अगर आपको कौन सा टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं उसके टॉपिक के बारे में वीडियो बना के आपको अपलोड कर लूँगा, आप इजीली देख सकते हो। ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं अगले वीडियो में।